नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन की घोषणा हो गई है। जब इस गठबंधन ने आकार ले ही लिया है तो फिर हरियाणा के दलित वोटर किस ओर जाएंगे, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हरियाणा के वोटरों में करीब 20% दलित वर्ग से हैं और ये किसी पार्टी को चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के चुनाव में उतरने से कांग्रेस, बीजेपी और मायावती की पार्टी बसपा को वोट खिसकते हुए नजर आएंगे? चंद्रशेखर आजाद को लेकर माना जाता है कि दलित वोट मायावती से शिफ्ट होकर इनकी तरफ झुका है और विशेषकर युवाओं में चंद्रशेखर आजाद को लेकर खासा उत्साह है। चंद्रशेखर ने दुष्यंत चौटाला के साथ यह गठबंधन पिछड़ों और किसानों के हक के लिए लड़ने के लिए किया है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन बसपा, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी भी मैदान में हैं। इनेलो ने तो बसपा के साथ गठबंधन किया है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती हुई देखी जा रही हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटों में जो इजाफा हुआ है, उसको लेकर ऐसा माना जाता है कि इसमें दलित वोटों की बहुत अहम भूमिका है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस ने वापसी करते हुए लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है, तो विधानसभा में जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन अगर दलित वोट बैंक बटे तो उसे भी नुकसान हो सकता है। बीते 2 विधानसभा चुनाव के वोट शेयर की बात करें तो जननायक जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 4.9% वोट मिले थे, जबकि बसपा को 3.65% वोट मिले थे। वहीं इनेलो के खाते में केवल 1.9% वोट गए। बीजेपी ने 58.21% वोट हासिल किया था, जबकि कांग्रेस को 28.51% वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को केवल 4.6% वोट ही मिले थे, जबकि कांग्रेस को 22.9% और बीजेपी को 34.7% वोट मिले थे। वहीं इनेलो के खाते में 24.4% वोट गए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार 36.49% वोटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि कांग्रेस को 28.08% वोट मिले थे। वहीं जेजेपी ने 14.80% वोट हासिल किया था। इनेलो को 2.44% वोट मिले थे, जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी बसपा को 4.21% वोट मिले थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 33.2% और कांग्रेस को 20.6% वोट मिला था। इनेलो दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसे 24.1% वोट मिले थे। बसपा का प्रदर्शन 2014 के चुनाव में भी कुछ खास नहीं था, उसे केवल 4.4% वोट ही मिले थे। बसपा का दलित वोट पर बड़ा फोकस रहता है, बावजूद इसके बीते 2 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में यह कोई खासा करिश्मा नहीं कर पाई। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की एंट्री हुई है तो फिर इसके वोट कटते नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आती है। क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आएगी या फिर सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।